अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं डालूँगी इजी लीव्स डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बहुत आसान है, ये आसानी से पड़ जाएगा। मैंने अपना डिज़ाइन डालना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आज आपको एक कहानी भी सुनाऊँगी। एक ज़माने की बात है, बर्फ़ से ढके पहाड़ों और नीले झीलों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत थी, जिसका नाम नूर महल था। इस सल्तनत के बादशाह आदिल खान बहुत इंसाफ पसंद थे और इनकी एक ही बेटी थी, शहज़ादी मानूर। शहज़ादी मानूर अपनी खूबसूरती के साथ साथ नरम दिल और बहादुर भी थी। इसकी आंखें चांदनी रात की तरह रोशन थी और इसके लंबे स्याह बाल हवा में लहराते तो लोग हैरान रह जाते। पूरे महल में सब इसे बहुत चाहते थे, मगर शहज़ादी के दिल में एक अजीब उदासी रहती थी। महल के पीछे एक पुरस्रार जंगल था, जिसे जंगल खामोशी कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ परियां रहती हैं, मगर जो भी अंदर जाता वापस नहीं आता। बादशाह ने सख्ती से मना किया था कि कोई इस जंगल में ना जाए। एक रात शहजादी अपनी खिड़की से चांद देख रही थी कि अचानक इसे दूर जंगल से एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। रोशनी के साथ एक मीठी आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। शहजादी बेचैन हो गई। अगली सुबह इसने अपनी हादमा से पूछा, क्या तुमने कभी जंगल खामोश के बारे में कुछ सुना है? हादिमा ने खौफजदा होकर कहा, शहजादी कहते हैं वहाँ सुनहरी पर वाली एक परी कैद है। एक जादूगर ने इसे बरसों पहले बंद कर दिया था। ये सुनकर शहजादी के दिल में हमदर्दी जाग उठी। इसने फैसला किया कि वो इस राज को जाने बगैर नहीं रहेगी। रात होते ही शहजादी सादा लिबास पहनकर महल से निकल गई। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था और ठंडी हवा दरख्तों को हिला रही थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाती गई, खामोशी गहरी होती गई। अचानक इसके सामने नीली रोशनी नमदार हुई। रोशनी के दरमियान एक हसीन परी खड़ी थी। सुनहरी पर वाली परी ने आहिस्ता कहा, शहजादी मानूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। शहजादी हैरान रह गई, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? परी ने जवाब दिया, मैं जंगल की मुहाफिज परी हूँ। एक जालिम जादूगर ने मेरी ताकत छीन कर मुझे इस जंगल में कैद कर दिया है। सिर्फ एक बहादुर और नेक दिल इंसान ही मुझे आज़ाद कर सकता है। शहजादी ने फौरन कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने इसे एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिया। ये जादुई पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा, मगर याद रखो, रास्ते में खौफनाक आजमाइशें होंगी। शहजादी ने हिम्मत बांधी और जंगल के अंदर मजीद आगे बढ़ने लगी। अचानक जमीन कांपने लगी और एक दियो का मत साया इसके सामने आ गया। वो एक खौफनाक अजदा था, जिसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थी। अजदे ने गर्ज कर कहा, कोई भी जादूगर के किले तक नहीं पहुंच सकता। शहजादी खौफजदा जरूर हुई, मगर पीछे न हटी। इसे परी की बात याद आई। इसने नीला पत्थर अजदे की तरफ बुलंद किया। अचानक पत्थर से तेज रोशनी निकली और अजदा चीखता हुआ गायब हो गया। कुछ देर बाद शहजादी एक पुराने किले के सामने पहुंची। किले की दीवारें टूटी हुई थी, हर तरफ अंधेरा था। अंदर दाखिल होते ही एक सर्द आवाज़ गूंजी, कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? ये जालिम जादूगर था। जादूगर की लंबी दाढ़ी थी और हाथ में काला असा। इसने शहजादी को देखकर कहकर लगाया, एक कमज़ोर लड़की मुझे शिकस्त देगी। शहजादी ने बहादुरी से कहा, ताकत बुराई में नहीं, नेकी में होती है। जादूगर ने अपने असा से आग के शोले निकाले, मगर शहजादी ने नीला पत्थर ऊपर उठाया और पूरा किला रोशनी से भर गया। जादूगर चीखने लगा, क्योंकि रोशनी इसके काले जादू को ख़त्म कर रही थी। आखिरकार एक जोरदार धमाका हुआ और जादूगर राख बनकर हवा में बिखर गया। इसी लम्हे जंगल जगमगा उठा, दरख्तों पर रोशनी के फूल खिल गए और कैद परी आज़ाद हो गई। परी ने खुश होकर कहा, शहजादी मानूर, तुमने न सिर्फ मुझे आज़ाद किया है, बल्कि पूरे जंगल को भी अंधेरे से बचा लिया है। परी ने अपने जादू से जंगल को एक खूबसूरत बाग में बदल दिया। फिर इसने शहजादी को एक तोहफा दिया, एक चांदनी का ताज, जो हमेशा सच्चाई और बहादुरी की अलामत रहेगा। जब शहजादी वापस महल पहुंची तो बादशाह परेशान थे, मगर अपनी बेटी की बहादुरी का सुनकर इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस दिन के बाद नूर महल की सल्तनत में कभी अंधेरा न आया। लोग शहजादी मानूर की बहादुरी के किस्से सुनाते रहे
اور کہتے ہیں کہ چاندنی راتوں میں آج بھی جنگل خاموشی سے پریوں کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ میرا ڈیزائن یہاں مکمل ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ڈیزائن، آج کی کہانی اور ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔